Tashkindal. कौन कह सकता था कि ये 283 केजीज की डेडलिफ्ट इनकी जिंदगी की लास्ट डेडलिफ्ट होगी। ये है 28 ईयर ओल्ड सुखवीर सिंह, जो 21 दिसंबर 2025 को लुधियाना पंजाब में एक डेडलिफ्ट कंपटीशन खेलने गए। वहां उन्होंने ऑलमोस्ट 283 केजीज की डेडलिफ्ट परफॉर्म करी और कंपटीशन भी जीत गए। लेकिन कंपटीशन जीतने के तुरंत बाद इनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ। इनको लगा शायद डेडलिफ्ट के बाद थकान हो गई होगी। ये अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं टू गेट सम रेस्ट और गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाते कि रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। इनके दोस्त इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। टू लेट, डॉक्टर्स इन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। रीजन पता चलता है कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड ही डाइड इन मिनट्स। एंड यू नो व्हाट, सुखवीर वाज ओनली 28 इयर्स ओल्ड। सुखवीर की अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज मैरिड लाइफ। माय हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली। यू नो, सबसे दुख की बात क्या है, सारे लोग जो उनको जानते थे सब ने उनकी पोस्ट के नीचे रेस्ट इन पीस लिखकर अपना हाथ झाड़ लिया। मीडिया ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया कि ही वाज अ डेडलिफ्ट चैंपियन और दोस्तों ने कहा ही वाज वेरी फिट। बहुत हार्ड वर्किंग था सुखवीर। सब पोस्ट के नीचे RIP लिखते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और कुछ दिनों में भूल जाते हैं। बट नो वन रियली आस्क्ड कि डेथ का रियल रीजन क्या था। क्या डेड बॉडी की ऑटोप्सी हुई? क्या मरने वाले का हार्ट का साइज चेक हुआ? क्या टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बनी? 28 साल में हार्ट अटैक नॉर्मल नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिससे हार्ट की वॉल्स एब्नॉर्मली थिक हो जाती हैं। ये नेचुरली इस एज में नहीं होता। क्या किसी ने पूछा कि कंपटीशन के वेन्यू पे डॉक्टर क्यों नहीं था? चलो डॉक्टर छोड़ो, क्या वहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड भी थी? क्या किसी ने ये पूछा कि ये कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किया, किस फेडरेशन ने सैंक्शन किया? जब कोई बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर इवेंट में मर जाए तो जिम्मेदारी किसकी है, एथलीट की या उन लोगों की जो बिना किसी मेडिकल सेटअप के कंपटीशन करवा रहे हैं और एथलीट से फीस ले रहे हैं? बट क्या आपको पता है कि इंडिया में 90% बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स अपना हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इंडिया के टॉक्सिक जिम कल्चर ने उन्हें सिखाया है कि दर्द सहना तो एक स्ट्रेंथ है और डॉक्टर के पास जाना है कमजोरी। वो क्या कहते हैं, नो पेन नो गेन वाला माइंडसेट। ये माइंडसेट नहीं, अब एक जानलेवा सोच बन गई है। अगर इस सोच को हमने नहीं बदला तो इंडिया में बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स बहुत जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सारे बॉडी बिल्डर्स नेचुरल और इनहैंस दोनों सोशल मीडिया पे मस्कुलर दिखने के लिए दुनिया भर के स्टेरॉइड्स और गंदा सामान अपनी बॉडी में डाल रहे हैं विदाउट नोइंग कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। साइड इफेक्ट से याद आया, डू यू नो साल 2025 में 56 बॉडी बिल्डर्स की मौत हुई है, जिनकी एवरेज एज सिर्फ 35 साल थी और इनमें से आधे से ज्यादा की डेथ का रीजन था हार्ट फेलियर। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये बॉक्स लाइफ मैगजीन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट का डेटा है। इमेजिन 56 बॉडी बिल्डर्स डाइड इन जस्ट 1 ईयर और ये वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ है। इंडिया में तो जाने कितने बॉडी बिल्डर्स रोज मरते हैं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और इसका रीजन क्लियर है, नकली इंजेक्शन, एक्सट्रीम ड्रग प्रोटोकॉल्स और कोचेस जो बॉडी बिल्डर के मरने के बाद गायब हो जाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया में इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बट डू यू नो, इंडियन बॉडी बिल्डर्स एंड पावर लिफ्टर्स मौत के कितने करीब जाते जा रहे हैं? सबके हार्ट वीक हो रहे हैं स्टेरॉइड और ड्रग अब्यूज से। और अगर इन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना तो ये एक नॉर्मल सर्जरी भी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इनकी कार्डियक हेल्थ बहुत वीक हो चुकी है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स है। मई 2025 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें ये पता चला कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का हार्ट डिजीज का रिस्क नॉर्मल लोगों से 5 गुना ज्यादा है। और जो लोग मिस्टर ओलंपिया लेवल के एथलीट्स हैं, ये कार्डियक रिस्क उनमें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी रिसर्च में सारे डेड बॉडी बिल्डर्स की ऑटोप्सीज भी एनालाइज करी गई। ऑटोप्सी जो मरने के बाद डेथ का साइंटिफिक रीजन बताती है और उन ऑटोप्सीज में पता है क्या मिला, हार्ट का एब्नॉर्मल एनलार्जमेंट। मरे हुए बॉडी बिल्डर्स की वेंट्रिकुलर वॉल्स इतनी थिक हो गई थी कि हार्ट प्रॉपरली पंप ही नहीं कर पा रहा था। कुछ केसेस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी मिली और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स में हेवी एनाबॉलिक सब्सटेंस का अब्यूज। अब आप सोचो, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के पास तो अच्छे
कोचेस का एक्सेस है, अच्छे सप्लीमेंट्स भी हैं, तो वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इंडिया में क्या हाल हो रहा होगा, जहाँ आधे से ज्यादा कोचेस तो झोला छाप है, जिनके पास ना सर्टिफिकेशन है ना कोई एजुकेशन, बस स्टेरॉइड बेच के अपनी दुकान चला रहे हैं। और ऐसे झोला छाप ट्रेनर्स और कोचेस की वजह से इंडिया आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रग अब्यूज देश बन गया है। जैसे कि ये वाडा की रिपोर्ट देखो, वाडा की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डोपिंग यानी ड्रग टेस्ट में पकड़े जाने वालों की लिस्ट में इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना, अमेरिका और रशिया से भी ऊपर। वही रशिया जिसको डोपिंग के लिए ओलंपिक से बैन कर दिया था, वो भी हमसे क्लीन निकला। और ये पहली बार नहीं है, इंडिया लगातार इस शर्मनाक लिस्ट के टॉप पे बना हुआ है। मतलब जो देश को किसी जमाने में योगा और वेलनेस सिखाता था, आज वही अपने एथलीट्स को परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स दे रहा है। और ये सिर्फ वो एथलीट्स हैं जो ऑफिशियली टेस्टेड होते हैं। जिम इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम कोचेस, यूट्यूब फिटनेस गुरु, इनका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। इमेजिन वो कितने इनहांस्ड होंगे। मामला इतना खराब हो चुका है कि इंडिया की गवर्नमेंट को ऑफिशियली अपने डॉक्टर्स को कहना पड़ रहा है कि डोपिंग में हेल्प मत करो इन एथलीट्स की। इसका मतलब समझते हो क्या है? मतलब डॉक्टर इस पाइपलाइन का हिस्सा बन चुके हैं और लोकल जिम तो इन ड्रग्स का सबसे बड़ा हब बन चुका है। अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 जिम्स पे सरप्राइज रेड्स करे एंड गेस व्हाट, उन्हें क्या मिला? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कार्डियक स्टिमुलेंट्स एएमपी यानी एम्प इंजेक्शंस ओपनली बिक रहे थे। ट्रेनर्स बेच रहे थे बिना किसी ड्रग लाइसेंस के और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। ये तो छोड़ो, इंडिया में अब ऑफिशियली एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोचिंग सर्टिफिकेशन भी ओपनली मिलने लगी है। इंस्टाग्राम में ऐसी सर्टिफिकेशन एडवर्टाइज होती है और इंडिया के वेल नोन बॉडी बिल्डर्स इसे प्रमोट भी करते हैं और इसका प्राइस 50,000 से 1 लाख रुपए। मतलब एक डिप्लोमा स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने का अपनी बॉडी में आज कमर्शियली अवेलेबल हो गया। इट्स वेरी क्लियर, अब स्टेरॉइड अंडरग्राउंड इंडस्ट्री नहीं रही, ये एक फुल ब्लोन इंडस्ट्री बन चुकी है, फुली सर्टिफाइड, एडवर्टाइज्ड एंड प्रॉफिटेबल। जाते जाते आई विल ओनली टेल यू दिस, अगर आप जिम जाते हो और किसी कोच की दी हुई साइकिल फॉलो कर रहे हो या आपने कभी भी कुछ भी लिया है बिना अपना ब्लड वर्क करवाए, तो प्लीज एक बारी अपना हार्ट चेक करवाओ। एक ईसीजी, एक लिपिड पैनल, बेसिक ब्लड वर्क, ये वीकनेस नहीं है, ये आज के टाइम पे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिससे आपको अपनी बॉडी की असली कंडीशन पता चलेगी और आप अपने आप को सेफ रख पाओगे। और अगर आप कोच हो या ट्रेनर, याद रखना, अगर कल को वो स्टूडेंट मर गया तो उसका खून आपके हाथों पे होगा। तो स्टे सेफ एंड स्टे नेचुरल।